एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। सो गाइस, मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के बज गए हैं 6। तो यहाँ मैं सो के उठ चुकी हूँ और अपने हाथों को देख रही थी यहाँ पे। तो हाथों में थोड़ा देख के प्रणाम किया मैंने। उसके बाद यहाँ पे मैं धरती माँ को प्रणाम कर रही हूँ कि पैर रख रही हूँ, तो इसलिए धरती माँ को प्रणाम कर ले रही हूँ पहले। तो ये मेरा मॉर्निंग में पहला रूटीन रहता है जब मैं सो के उठती हूँ। और यहाँ में मैंने थोड़ा सा वीर अभी सोया हुआ है तो उठा हुआ नहीं है। और आज है मकर संक्रांति, तो आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांत। और उसके बाद यहाँ मैं भगवान के पास आती हूँ, तो यहाँ पे प्रणाम करती हूँ। तो ये मेरा डेली का रहता है। सो के उठने के बाद है ना, यहाँ भगवान जी को पास थोड़ा प्रणाम करती हूँ कि मेरा दिन पूरा अच्छा जाए। और उसके बाद आज ठंड भी बहुत है, तो यहाँ मैं स्वेटर पहन ले रही हूँ। और अभी ना रोशनी अच्छी खासी आ गई है, तो 5:30 तक थोड़ा अंधेरा रहता है, लेकिन 6 बजे तक तो रोशनी आ ही जाती है। तो आज मैं 6 बजे सो के उठी थी और आज है मकर संक्रांत। तो अभी ना सबसे पहले यहाँ मैं थोड़ी देर बालकनी में आ जाऊँगी। और ये त्यौहार है ना, सभी जगह अपने अपने अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। मकर संक्रांत खासकर माना जाता है कि जो सूर्य है ना, वो मकर राशि में है ना प्रवेश करता है, तो जिसके कारण है ना अब से उत्तरायण पर्व इसे कहा जाता है। और आज के बाद ना अगले दिन से दिन भी है ना बढ़िया करने लगता है। और बहुत जगह आज मतलब 14-15 तारीख के इस समय है ना फसल वगैरह भी कटती है, तो उस कारण है ना सब किसान लोग भी ये सब अपने अपने अलग अलग तरीके से मनाते हैं। तिल और गुड़ के लड्डू बनाते हैं, मिठाई भी बांटते हैं, दान वगैरह किया जाता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो हम लोग को तो आज चूड़ा दही वगैरह खाते हैं, तिल वगैरह खाते हैं, आग में तिल देते हैं, उसको ना सेकते हैं तिल डाल के। उस आग से ना हम लोग पूरा सेकते हैं सभी लोग मॉर्निंग में नहा के। तो अभी सभी लोग है ना सो के उठ चुके हैं। तो अभी हस्बैंड और सभी लोग गए हैं, भाई जिम गया है और हस्बैंड गया है दूध लाने के लिए, उधर से उनका मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। और अभी मौसम इतना है ना, मतलब पूरा कोहरा किया हुआ था, हवा भी काफ़ी चल रही है आज 14 जनवरी को। तो अभी अभी मैं बालकनी में थोड़ी देर टहल ली। मैं उठने के बाद जो मेरा डेली का रूटीन रहता है बालकनी में थोड़ी देर टहलना, क्योंकि जो फ्रेश एयर रहती है ना वो हवा ले लो ना, तो फिर नींद भी अगर आ रही है ना, अगर आलस भी आ रहा है ना, तो वो आपका हट जाएगा। और ऊपर से ना बॉडी पूरा एक्टिव भी हो जाती है और फ्रेश भी लगती है। तो थोड़ी देर बालकनी में मैंने टहला और उसके बाद है ना आज काफ़ी हवा भी लग रही थी, तो उसके बाद मैं सीधे अंदर आ गई थी। ब्रश वगैरह कर लिया मैंने, फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं सबसे पहले जो गर्म पानी पीऊँगी 1 गिलास, ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन रहता है, 1 गिलास गर्म पानी का। तो यहाँ रसोई में आई थी, पी लूँगी 1 गिलास गर्म पानी। उसके बाद ना झाड़ू पोछा करूँगी और सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि नहा के उसके बाद तिल वगैरह छुआ जाता है, कुछ भी दान वगैरह करना है। तो आज के दिन है ना ऐसा कहा जाता है कि ज़रूरतमंद किसी को ना दान करना चाहिए, तो वो मैं दान का भी सामान निकालूंगी। तो हम लोग बहुत ही मतलब सभी जगह ना अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से मनाया जाता है। तो हम लोग तो सिंपल में ही सेलिब्रेट करते हैं। खाते हैं चूड़ा दही तिलकुट वगैरह ये सब खाते हैं और दान जो करते हैं। तो बस यही सिंपल में हम लोगों का रहता है, लेकिन बहुत जगह तो अलग अलग तरीके से मनाया भी जाता है। उसके बाद पानी मैंने पी लिया था, तो अभी सिर्फ है ना वीर सो के नहीं उठा है, बाकी सभी लोग सो के उठ चुके हैं। तो पानी पीने के बाद ना यहाँ पे मैं फिर झाड़ू लगा लूँगी सभी जगह। तो दोनों रूम में मैंने लगा लिया है झाड़ू, और वहाँ वीर सोया हुआ है ना, तो मैं काफ़ी आराम से लगाती हूँ, क्योंकि वो अगर मॉर्निंग में उठ जाएगा ना, तो फिर बच्चों को होता है ना कि बच्चे बांधते कहाँ हैं, फिर वो पूरा मॉर्निंग में यहाँ से वहाँ फ्लोर में घूमता ही रहेगा ना। और सर्दियाँ भी काफ़ी है, मतलब आज तो पूरा बादल किया हुआ, हवा भी चल रही है, ठंडी काफ़ी है। तो इसलिए मॉर्निंग में बच्चों को जल्दी उठाना भी ठीक नहीं है। तभी 6:30 बज रहा था, इसलिए इसको मैं छोड़ देती हूँ। वो 8 या 7:30 या कभी कभी 9 बजे तक ऐसा टाइमिंग उसका रहता है उठने का। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मेरी ये सब हैबिट है कि सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ पानी पीने के बाद। उसके बाद सबसे पहले झाड़ू लगानी चाहिए, क्योंकि है ना घर का कचरा जो भी है, रात में इतनी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जो गंदगी रहती है ना, वो रात का जो जल्दी से जल्दी मतलब बाहर जानी चाहिए। जो डस्टबिन का कचरा है वो मैंने बाहर निकाल दिया है। तो ये सब चीज़ें मेरा रहता है, मैं सबसे पहले करती हूँ। उसके बाद बाकी का कुछ भी काम करना हो तो हो, लेकिन झाड़ू लगाना पोछा तो मैं अगर नहीं भी हो पाता है तो बाद में छोड़ देती हूँ, लेकिन झाड़ू सबसे पहले लगा लेती हूँ, क्योंकि बड़े बुजुर्ग भी कह चुके हैं कि सबसे पहले घर में ना झाड़ू लगनी चाहिए। तो यहाँ मैं सभी जगह है ना लगा लूँगी झाड़ू। तो यहाँ पे फिर ना मैं हॉल में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। तो यहाँ पे सारी ब्लैंकेट वगैरह ना सारा फैला हुआ था, तो पहले यहाँ ब्लैंकेट मैंने सारा फोल्ड किया, और जो पिल्लो वगैरह है ना वो सारा चीज़ें मैंने अपनी जगह अरेंज किया। और फिर यहाँ पे हॉल में कोने कोने से ना
मैं यहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी, थोड़ा चादरें वगैरह ठीक करके, और डस्टिंग कर दिया मैंने, और यहाँ पे जगा लूँगी झाड़ू। तो मैं वही बेड के नीचे से निकाल रही थी। कुछ कुछ क्या करता है ना वीर, कभी कभी कुछ बॉल वगैरह है ना बेड के नीचे जैसे खेलता है ना, तो वो चली जाती है। तो वही मैं अच्छे से बेड के नीचे देख रही थी, तो उसका एक है ना स्लीपर निकल गया था। तो यहाँ मैं बेड के नीचे से लगा लिया मैंने झाड़ू। हॉल में लगाते लगाते सीधे मैं चली जाऊँगी बाहर, बाहर लेके निकालूंगी। तो कभी भी अगर झाड़ू लगा रहा हो तो कभी भी कचरा है ना, जब भी झाड़ू लगाओ तो घर के अंदर नहीं निकालनी चाहिए, बाहर पहले निकालनी चाहिए कचड़े, उसके बाद बाहर डस्टबिन में निकाल के डस्टबिन में रख देती हूँ। तो यहाँ मैं डस्टबिन में ना झाड़ू लगा के बाहर करूँगी और बाहर में ही निकाल दूँगी, क्योंकि बाहर गंदगी है ना हमेशा घर के बाहर ही निकालनी चाहिए। मॉर्निंग का झाड़ू खासकर ऐसे ही होना चाहिए। तो बस यहाँ मैं बाहर कचरा निकाल के और डस्टबिन में डाल के डस्टबिन में डाल दूँगी। तो झाड़ू लग चुका है, और उसके बाद फिर मैं सीधे लगा लूँगी पोछा और सीधे चली जाऊँगी फिर नहाने के लिए। तो सुबह सुबह ना झाड़ू का काम और पोछे का काम हो जाना तो काफ़ी अच्छा भी लगता है ना, घर पूरा क्लीन भी लगता है। और अभी क्या रहता है ना कि पोछा लगाने में मुझे मॉर्निंग में ज़्यादा इजी रहता है। वीर है ना सोया हुआ रहता है, कभी कभी होता है कि ज़्यादा अगर जल्दी नाश्ता वगैरह बनाना रहा है तो छोड़ देती हूँ, बाद में लगाती हूँ। लेकिन क्या होता है ना, अभी वीर सोया हुआ रहता है तो पोछा लगाने में ना मुझे ईजी भी रहता है। अगर कोई सोया हुआ रहता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, मॉर्निंग में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि फ़ैन वगैरह ऑन नहीं रखो ना तो जल्दी ठंडों में ना सूखती भी नहीं है, मतलब जल्दी सूखती भी नहीं, और काफ़ी टाइम भी लग जाती है मार्बल वाले में सूखने में। तो अभी यहाँ पे पोछा लगाते लगाते सीधे मैं हॉल में आ गई थी। तो मॉर्निंग में खासकर झाड़ू पोछे का काम हो जाना है तो घर है ना पूरा क्लीन भी लगता है। और वैसे भी घर हमारा जैसा भी रेंट का हो या फिर खुद का हो, घर हमेशा साफ़ सुथरा रहे या फिर सभी चीज़ें अपनी जगह ऑर्गेनाइज्ड रहे ना, तो अच्छी भी लगती है। तो यहाँ मैंने सीधे हॉल में पोछा लगा लूँगी। तो ज़्यादा गीला नहीं, मैं हल्का हल्का पानी लेके ही पोछा लगा ले रही हूँ कि ईजिली है ना सूख भी जाए, क्योंकि ना वीर का भी उठने का टाइम हो गया है और अब सभी लोग घर भी आएंगे तो फिर सबका नहाना होगा। तो इसलिए मैंने ना ज़्यादा गीले नहीं लगाया, बस हल्का हल्का पानी लेके ही मैं पोछा लगा रही हूँ कि जल्दी ये ना सूख भी जाए। तो सभी जगह के मैंने फ़ैन तो ऑन कर दिए हैं, और यहाँ मैं सभी जगह पोछा लग चुका है मेरा। ऑफिस के बाद मैं सीधे चली जाऊँगी नहाने के लिए। यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो अभी ना टाइम हो रहे थे, मतलब 7 बज गया था, झाड़ू पोछा करते करते 7 बज गए थे। तो अभी नहा के आ चुकी हूँ और हस्बैंड लोग अभी गए नहाने के लिए। तो नहाने के बाद यहाँ मैं कर लूँगी पूजा। तो यहाँ मैंने अभी तिल के लड्डू वगैरह चढ़ा दिए हैं भगवान जी पास सबसे पहले। तो यहाँ से जो प्रसाद चढ़े उसके बाद उठेगा तो वही हम लोग सबसे पहले मुंह में लेंगे। और अभी मैंने आज मॉर्निंग में ना चाय भी नहीं पिया है, क्योंकि सबसे पहले अभी आग में तिल दूंगी, उसके बाद उस मतलब आग में ना सेकूंगी सबको, उसके बाद हम लोग फिर मुंह में तिल लेंगे, खाएंगे तिल के लड्डू। उसके बाद ही फिर ना कुछ भी खाना रहेगा, नहाने के बाद ही सबसे कुछ भी खानी चाहिए। तो इससे चाय भी मैंने नहीं पिया था। उसके बाद यहाँ पे मैं सीधे पूजा कर लूँगी। तो पूजा मेरा हो चुका है। मॉर्निंग में खास कर ना पूजा वगैरह हो जाए तो एक अलग सा ना सुकून शांति लगती है। और ख़ासकर झाड़ू पोछा क्लीनिंग वगैरह हो जाए ना तो, और पूजा भी हो जाए तो घर में ना इस तरह ना खुशियाँ आती है, बरकत होती है, और काफ़ी अच्छी भी लगती है, पॉजिटिविटी एनर्जी लगती है पूरे घर में ना, पॉजिटिव वाइब्स आती है और ख़ुद को भी ना अच्छा लगता है, शांति लगती है। तो मेरा ये सब काम हो चुका था, पूजा मैंने कर लिया था। अभी हस्बैंड पूजा कर रहे हैं, तब तक मैं सभी के लिए ना नाश्ता निकाल लूँगी। तो आज नाश्ते में था वही, वीर को मैंने नाश्ता करवा दिया, वीर के लिए भी ना, नहीं अभी वीर को मैंने नाश्ता करवाया नहीं है, उसके लिए मैंने दूध रोटी है ना पहले थोड़ा सा बना के गई थी, तो उसको मैं रोटी और दूध दूँगी। तो उसके लिए मैं निकाल के रखी हूँ, और यहाँ पे हस्बैंड के लिए सभी के लिए नाश्ता निकाल दे रही हूँ। तो बस यही नाश्ते में यहाँ मैंने चूड़ा है ना फुला के रखा था, मतलब पानी से भिगो के रखा था। तो चूड़ा में मैं दही डाल दे रही थी। दही डालने के बाद ना गुड़ इसमें डालूंगी ऊपर से। और मुझे ना खासकर काफ़ी है ना अच्छी लगती है, कभी कभी शायद खाओ ना, मतलब चूड़ा गुड़ दही तो अच्छी भी लगती है सर्दियों में, और भाई को तो काफ़ी पसंद भी है। तो यहाँ पे अभी सभी के लिए निकाल ले रही थी, और तिल के लड्डू ले लूँगी और तिलकुट और ये सब है ना निकाल लूँगी। और पिट्ठा बनाया था जो कल मैंने, तो वो पिट्ठा भी ले लूँगी साथ में, तो सभी को दे दूँगी। और जो लाई के जो लड्डू होते हैं ना मूढ़ी वगैरह के, तो वो सब इसमें डाल के और सबको नाश्ता निकाल दूँगी। लेकिन इससे पहले ना मैंने वीडियो नहीं लिया था, तो इससे पहले मैंने दान के लिए ना कुछ कुछ चीज़ें निकाल कर रखी, जैसे चावल, दाल, आलू, ये सब है ना कुछ कुछ दान किया जाता है। और उसमें कुछ जितनी अपने ज़रूरत के हिसाब से पैसा आप दे के पहले छुआ जाता है। और इसी बीच ना मैंने वीडियो नहीं लिया था, तो
हम लोग ना आग जलाए थे और आग में ना तिल दिया था और तिल डाल के ना वीर को मैंने पहले आर पार करवाया था। मतलब उसमें ऐसा होता है कि लांघा जाता है तिल डाल के और उसका है ना आग से है ना सेका जाता है, तो वो मैंने करवाया वीर को, हम लोग सभी लोग किए। उसके बाद फिर जो दान का आता है ना, वो दान का हम लोग सभी लोग ने छुआ और वीर से भी मैंने छुआ लिया था। ये सब हम लोग कर चुके थे और मैंने वीडियो नहीं ले पाई थी। उसके बाद यहाँ पे फिर नाश्ता निकाल रही थी। तो ऐसा रहता है हम लोगों का मकर संक्रांति के दिन, वही करती हूँ हम लोग, यही ऐसा रहता है। तो यहाँ पे सबके लिए भी नाश्ता निकाल ले रही थी एक एक करके। सभी लोग नहा ही चुके हैं, भाई भी नहा लिया है, तो सभी लोग नहा चुके हैं, तो सबको लोग ही नाश्ता। और जो ही मेरे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। तो यहाँ पे मैं हस्बैंड को दे दूँगी नाश्ता। तो अभी हम लोग दोनों बैठ के नाश्ता कर रहे थे और मुझे ना कुछ हस्बैंड यहाँ मजाक से बोल रहे थे, तो मुझे इतनी ज़ोरों की हंसी आ रही थी ना, बहुत ज़ोर की हंसी आ रही थी। तो यहाँ अभी हम भाई लोग नाश्ता हो चुका वो लोग का, तो बस मैं और यहाँ हस्बैंड नाश्ता कर रहे बैठ के, और वो कुछ बोल रहे थे, काफ़ी मुझे हंसी भी आ रही थी। और भाई इधर हॉल तरह बैठा हुआ था, वो भी कुछ बोल रहा था, तो उसी बात पे ना हंसी आ रही थी। सो गाइज़ यहाँ मैं अपने वीडियो को करती हूँ एंड, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। तो ये कुछ ऐसा कर रहे थे ना हस्बैंड की, मुझे ना मजाक कर रहे थे, काफ़ी हंसी आ रही थी, तो बस यहाँ मैं हंस रही थी। और ऐसा ही रहता है मकर संक्रांति के दिन मेरा मॉर्निंग का रूटीन। बाय।